नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा और वक्त हो गया है गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में लग्न की बात हम आजकल कर रहे हैं और आज बारी आती है कर्क लग्न की। तो कर्क लग्न के बारे में कुछ खास बातें यहाँ पर हम जानेंगे और क्या क्या कमजोरी होती है कर्क लग्न के लोगों की, और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए ये लोग क्या कुछ उपाय कर सकते हैं। ये तमाम बातें हम पंडित जी से जानेंगे, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र के साथ। सामान्यतः कर्क लग्न के लोगों को हीरा पहनने की सलाह नहीं दी जाती, लेकिन आपको बता दूं कि कर्क लग्न में विशेष दशाओं में हीरा या ओपल पहना जा सकता है। शुक्र अगर कर्क लग्न में चतुर्थ भाव में, नवम भाव में या द्वादश भाव में बैठा हो तो हीरा या ओपल पहनना कर्क लग्न में अच्छा होता है। और अगर आपको हीरा सूट कर जाए कर्क लग्न में तो जनता में प्रसिद्धि बनी रहती है और धन का लाभ होता रहता है। तो इस एक प्रयोग से किस प्रकार आप भी अपना गुड लक बढ़ा सकते हैं, ये पंडित जी ने आपको बताया इस मंत्र के जरिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और 19 फरवरी का पंचांग भी पंडित जी से पूछ लेते हैं। दिनांक 19 फरवरी 2023, दिन रविवार, तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, शाम के 4:18 तक। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, दोपहर के 2:44 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। तो पंचांग पंडित जी से आपने जान ही लिया है और साथ ही साथ एक गुड लक मंत्र भी पंडित जी ने आपको दिया है, और राशियों के बारे में हम आपको कुछ ही देर में बताएंगे। लेकिन फिलहाल आ जाते हैं आज के हमारे विषय पर। और जिस तरीके से आजकल हम लग्न की बात कर रहे हैं, तो इसी कड़ी में बात आज करेंगे हम कर्क लग्न की। तो क्या कुछ खास बातें होती हैं कर्क लग्न की, पहले ये जान लेते हैं। कुल मिला के 12 लग्न होते हैं, 12 राशियों से ही बनते हैं। इन 12 लग्नों में कर्क लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और मेष लग्न को आप सबसे ताकतवर लग्न समझिए, और इन चारों में भी कर्क लग्न को सबसे ज्यादा मजबूत और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लग्न समझा जाता है। कर्क लग्न की खास बातें क्या हैं? कर्क लग्न के जो स्वामी हैं वो हैं चंद्रमा, और कर्क लग्न जल तत्व प्रधान लग्न है, क्योंकि कर्क के स्वामी हैं चंद्रमा जो जल के देवता हैं। इसीलिए कर्क लग्न में जल का एलिमेंट, वाटर एलिमेंट ज्यादा पाया जाता है। इस लग्न के लिए सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और मंगल मित्र होते हैं या सामान्यतः शुभ होते हैं। सूर्य को आप सम भी कह सकते हैं, लेकिन ज्यादातर चंद्रमा, बृहस्पति और मंगल इनके मित्र होते हैं। बुध और शनि कर्क लग्न के परम शत्रु होते हैं, परम निगेटिव प्लेनेट माने जाते हैं। और शुक्र इस लग्न के लिए सम भाव रखता है। हालांकि अगर हम ज्योतिष के नियमों से देखें तो शुक्र कर्क लग्न के लिए बाधक है, क्योंकि एकादश भाव का स्वामी है। लेकिन सम भाव यानी बहुत नुकसान पहुंचाने की स्थिति में सामान्यतः शुक्र कर्क लग्न के लिए नहीं होता। कर्क लग्न में बृहस्पति छठे और नवम भाव का स्वामी है। बृहस्पति को भी आप न्यूट्रल ही मान के चलिए। तो ज्यादातर कर्क लग्न में जिन दो ग्रहों से फायदा होता है वो हैं चंद्रमा और मंगल।
मंगल कर्क लग्न का सबसे महत्वपूर्ण प्लेनेट है और अगर हम मंगल को देखें और समझें, मंगल कुंडली में अच्छी स्थिति में हो तो मंगल की जो दशा है वो हमेशा फायदेमंद होती है, आदमी को ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। तो कर्क लगन की कुंडली अगर आप है तो आपकी ज्यादातर जो डिपेंडेंसी होगी, ज्यादातर जो निर्भरता होगी, वो या तो चंद्रमा पर होगी या तो मंगल पर होगी। हां, बृहस्पति और सूर्य भी सही जगह बैठे होने पर आपको लाभ पहुंचा सकते हैं। तो कर्क लग्न के बारे में आज हम बातें कर रहे हैं और उसी से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां यहाँ पर पंडित जी हमें दे रहे हैं। आगे इसकी कमजोरी के बारे में और क्या खासियत होती है कर्क लग्न की और किस तरीके से कर्क लग्न वाले अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, ये तमाम चीजें हम पंडित जी से जानेंगे। लेकिन फिलहाल बात राशियों की कर लेते हैं और देखते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, थोड़ा सा एफर्ट करेंगे, प्रयास करेंगे, आपके जीवन की तमाम समस्याएं कम होंगी प्रयास करने से। परिवार में आर्थिक लाभ होता दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि इस समय आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं। एक लोटा जल अगर भगवान सूर्य को अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, मन अच्छा बना रहेगा, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, धन लाभ के योग आपके लिए दिख रहे हैं और इस समय आपके बहुत सारे रुके हुए काम भी पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का अपने ध्यान बनाए रखें, जहां तक संभव हो अपने वाणी पर नियंत्रण रखें और वाहन इस समय आप सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए, मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में पंडित जी ने यहाँ पर आपको बताया है और इसी तरह बाकी राशियों के बारे में भी हम उनसे जानेंगे। फिलहाल वक्त हो जाता है आज के पहले ईमेल का और देख लेते हैं पहला सवाल हम किसका लेने जा रहे हैं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न हमें रितु यादव जी ने लिखा है। छत्तीसगढ़ से लिखती हैं, अपने बहन के बारे में जानना चाहती हैं। बहन की जन्म तारीख है 11 अगस्त 2006, जन्म का समय है 8 बजे सवेरे, जन्म स्थान है बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ये लिख रहे हैं कि इनकी बहन अभी 12वीं में पढ़ाई कर रही है, आगे उसे किस तरह के करियर में जाना चाहिए और किस तरह के करियर में जाने पर उसको सफलता की प्राप्ति होगी। रितु जी, आपकी बहन की कुंडली बनती है सिंह लग्न की और इनकी राशि बनती है कुंभ राशि। मैं इनको कहूंगा कि 12वीं की पढ़ाई के बाद इनको मेडिकल की तैयारी करनी चाहिए, मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहिए। मेडिकल में या फार्मेसी में अगर ये जाएं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेडिकल के क्षेत्र में बनी रहें तो उसमें इनको सफलता अवश्य मिलेगी। भविष्य इनका अच्छा है, उसमें कोई खास दिक्कत नहीं है। जो मुख्य बात है वो है इनका वैवाहिक जीवन। एक तो विवाह काफी विलंब से होगा
और जब भी विवाह किया जाए कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लिया जाए तो वो इनके लिए बेहतर होगा। क्या उपाय किया जाए? अपनी बहन जी को एक मूंगा बनवा के पहनाइए। लगभग 8 से 10 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को सवेरे एक इनको मूंगा पहनाइए और दूसरा इनको बोलिए कि ये रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। अगर ये 2 काम करें तो शिक्षा की स्थिति बेहतर होगी और आने वाले समय में करियर में इनको विशेष फायदा मिल सकेगा। तो छत्तीसगढ़ से हमारे दर्शक ऋतु ने ये सवाल पूछा था, उनका जवाब पंडित जी ने उन्हें दे दिया है। अगर आप भी हैं उन दर्शकों में से जो कि कुछ पूछना चाहते हैं, पंडित जी से सवाल लिखिए और इसे भेज दीजिए हमें इस ईमेल आईडी पे जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आगे बढ़ते हुए अब कर्क लग्न की विशेषताओं के बारे में पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, जैसा आपको पहले भी बताया कि बहुत मजबूत और बहुत ताकतवर लग्न कर्क लग्न माना जाता है। इसकी विशेषताएं क्या हैं? कर्क लग्न के लोग सामान्यतः मध्यम कद के या गोल मटोल होते हैं। कभी कभी शनि की वजह से या बृहस्पति की वजह से लंबाई बढ़ सकती है, लेकिन ज्यादातर मध्यम कद के और गोल मटोल होते हैं। सामान्यतः इनके चेहरे पर तेज होता है, चेहरा इनका ग्लो करता है। ये सामान्यतः भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं और दूसरों की परवाह करते हैं, दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, दूसरों की चिंता करते हैं। ज्यादातर घर के प्रिय होते हैं, घर को प्यार बहुत करते हैं। होम सिकनेस जैसी समस्या कर्क लग्न वालों को बहुत होती है, इसलिए ज्यादातर ये घर के आसपास रहना पसंद करते हैं। इनकी कल्पना और कला की शक्ति अच्छी होती है। इनकी इमेजिनेशन की शक्ति, इनके कला की शक्ति, सोचना, क्रिएट करना, क्रिएटिविटी ले आना, वो ताकत इनके पास ज्यादा होती है। इनके पास आध्यात्मिक गुण होता है, स्वभावतः स्पिरिचुअल होते हैं और अतीन्द्रिय शक्ति, इंट्यूटिव पावर, वो भी इनके पास रहती है। शिक्षा, ज्ञान, राजनीति और प्रशासन के क्षेत्र में बड़े सफल होते हैं, बहुत तरक्की करते हैं। और अगर इनको सही गाइडलाइन मिले और सही रास्ते पर चलें तो इनको प्रसिद्धि, पॉपुलैरिटी बहुत आसानी से मिल जाएगी। इनका स्वास्थ्य कफ और पित्त से मिला जुला होता है। अक्सर पेट की समस्या को लेकर के या सर्दी जुकाम की समस्या को लेकर के थोड़ा परेशान होते हैं। कर्क लग्न राजनीति में, फिल्मी दुनिया में और अध्यात्म में बड़ा सफल लग्न माना जाता है, बहुत ताकतवर लग्न है। अगर हम राजनीति की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मुलायम सिंह यादव, मायावती, सोनिया गांधी, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, तमाम देश के और दुनिया के दिग्गज राजनेताओं का लग्न है कर्क लग्न। अगर हम आध्यात्मिक जीवन की बात करें, गौतम बुद्ध, आदि शंकराचार्य, कर्क लग्न। और अगर हम कला के क्षेत्र की बात करें तो राज कपूर, अजय देवगन, कर्क लग्न। यानी कला के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में और आगे आध्यात्मिक क्षेत्र में भी कर्क लग्न के लोग टॉप पर पहुंच जाते हैं। जरूरत सिर्फ इतनी होती है कि इनको सही समय पे इनकी सही दिशा बता दी जाए। तो क्या क्या खासियत यहाँ पर होती है, कर्क लग्न की विशेषताओं के बारे में पंडित जी ने हमें यहाँ पर बता दिया है। आगे बढ़ते हैं, अब राशियों की तरफ देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल। कर्क राशि, काम का बोझ थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। काम का बोझ बढ़ा रहेगा। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। करियर में सुधार होता दिख रहा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, उच्चाधिकारियों से आपको सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य की स्थिति में आपके सुधार होगा और रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कन्या राशि, करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। मानसिक चिंता समाप्त होगी। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर अच्छी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का दिन कैसा बीतने वाला है हमने आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं आज के अगले ईमेल की तरफ। देख लेते हैं अगला सवाल किसका है। पंडित जी। अगला प्रश्न हमें मुकुल नामदेव ने लिखा है। गुना मध्य प्रदेश से लिखते हैं। अपने भाई के बारे में जानना चाहते हैं। भाई का नाम है आदित्य। इनकी जन्म की तारीख है 8 नवंबर 1998। जन्म का समय है 4:05 सवेरे। जन्म स्थान है गुना मध्य प्रदेश। ये लिख रहे हैं कि मेरा भाई बीए किया है, आगे बिजनेस में जाए, एमबीए करे, नौकरी करे, क्या करे, इसका करियर कैसा रहेगा, इस बारे में जानना चाहते हैं। मुकुल, मैं कहूँगा आपके भाई साहब की कुंडली कन्या लग्न की है और मिथुन राशि की है। कुंडली के जो संयोग हैं वो सरकारी नौकरी की तरफ इशारा करते हैं। तो मैं आपके भाई को कहूँगा कि वो एसएससी की, सीजीएल की या बैंकिंग की तैयारी करें। एसएससी या बैंकिंग के क्षेत्र में इनको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, ये संभावना कुंडली में बनती है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अभी आपके भाई साहब की कुल उम्र हुई है 24 साल। जब ये 26 साल पूरा कर लेंगे 2024 के आखिरी में, तो 2025 तक प्रयास करने पर इनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। तो एमबीए करने का या कोई व्यवसाय करने का स्कोप नहीं है। इनको सीधे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवाइए, उसमें इनको फायदा जरूर होगा। 2 उपाय करवाइए अपने भाई साहब को। एक, उनको पन्ना बनवा के पहना दीजिए। लगभग 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के बुधवार की शाम को। इनको पन्ना शुक्ल पक्ष में ही पहनाइएगा, क्योंकि यहां चंद्रमा का प्रभाव भी दिखाई दे रहा है। दूसरा यह है कि अपने भाई साहब को बोलिए कि वो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर या बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मध्य प्रदेश से ये हमारे दर्शक मुकुल का सवाल था, जिसका जवाब पंडित जी ने यहाँ पर दे दिया है। अगर आपकी भी कोई समस्या है, पंडित जी से आप उस चीज़ का समाधान चाहते हैं, तो अपने सवाल लिखिए और इसे भेज दीजिए हमें इसी मेल आईडी पर। आगे बढ़ते हुए अब कर्क लग्न के लोगों की कमियों के बारे में जान लेते हैं और किस तरीके की परेशानियां, समस्याएं होती है कर्क लग्न के लोगों को। आइए पंडित जी से जानते हैं। अगर आपका लग्न कर्क लग्न है तो आपकी खूबियां क्या हैं, ताकत क्या है, ऊर्जा क्या है, ये हमने आपको बता दिया। अब अगर आपका लग्न कर्क लग्न है तो कमियां क्या हैं, समस्या क्या होती है जीवन में। सामान्यतः कर्क लग्न के लोग थोड़े से आलसी होते हैं। काम करने के बाद तुरंत आराम करना चाहते हैं,
ज्यादा काम किया तुरंत लेट जाएंगे या तुरंत आराम की मुद्रा में आ जाएंगे। अक्सर इनको पेट की समस्या रहती है। कर्क लग्न वालों को डाइजेशन की प्रॉब्लम ज्यादातर मामलों में परेशान करती है और कर्क लग्न के लोगों को सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी मेंटल डिप्रेशन होने की संभावना रहती है। सबसे ज्यादा मानसिक समस्याएं कर्क लग्न वालों को होती हैं। कर्क लग्न की कुंडली अपने लिए कितनी भी भाग्यशाली क्यों ना हो, अपने लिए कितनी भी भाग्यवान क्यों ना हो, कर्क लग्न वालों का वैवाहिक जीवन आम तौर पर अच्छा नहीं होता। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का लग्न भी कर्क, विश्वनाथ प्रताप सिंह का लग्न भी कर्क। और आप देखिए कि तमाम जो सेलिब्रिटी हैं, तमाम बड़े लोग हैं, अगर उनका लग्न भी कर्क है तो उनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं है। संतान की तरफ से इनको अक्सर विरोध का और विवाद का सामना करना पड़ता है। संतान की तरफ से बेवजह की चिंताएं और तनाव का योग इनके लिए बनता है। चूंकि बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज्यादा भावनात्मक होते हैं, इसलिए निर्णय लेने में अक्सर भावना के इमोशंस के शिकार हो जाते हैं। कभी कभी अत्यधिक भावुक, बहुत इमोशनल, अत्यधिक क्रोधी और बहुत ज्यादा ईर्ष्यालु भी हो जाते हैं। कर्क लगन के लोगों का जो मन है ना, वो बड़ा कोमल, बड़ा सेंसिटिव होता है, इसलिए इनके मन पर छोटी छोटी बातों का बड़ा गहरा असर पड़ता है। कर्क लगन के लोगों को अगर आप हंसता हुआ देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों के साथ देख रहे हैं, तो भी हो सकता है कि वो मन में अकेले हों या उनको अकेलेपन का अनुभव होता रहे। इसीलिए कर्क लग्न वाले लोग अपने मन की पीड़ा से, मन की समस्या से परेशान होकर के ज्यादातर आध्यात्मिक रास्ते पर जाते हैं, अगर उनको सही गाइडलाइन मिले तो। और अगर सही गाइडलाइन नहीं मिले तो कर्क लग्न के लोग मानसिक रूप से परेशान हो करके अक्सर मेंटल डिप्रेशन की तरफ जाते हैं। अगर आपका लग्न कर्क है तो आपका मन वाला जो पार्ट है, जो मानसिक वाला पार्ट है, ये बहुत सेंसिटिव है, इस पर बहुत ध्यान देना होगा। और दूसरा जो आपकी मैरिटल लाइफ का, वैवाहिक जीवन का पार्ट है, वो भी बहुत सेंसिटिव है, उस पर भी ध्यान बनाए रखना होगा। तो कौन कौन सी समस्याएं यहाँ पर हो सकती हैं और कमजोरी क्या है कर्क लग्न के लोगों की, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है ये भी आपने जान लिया है। अब आगे बढ़ते हैं अगली 3 राशियों की तरफ, देखते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल। तुला राशि, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। ऑफिस में विवादों से बचेंगे और अपने खान पान का ध्यान रखेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप गुड़ का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। करियर में सुधार की संभावना दिख रही है। अपनी योजनाओं को, अपनी प्लानिंग्स को इस समय गोपनीय रखिएगा, किसी को मत बताइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं आपके लिए। करियर की स्थिति आपकी कुल मिलाकर अच्छी रहने वाली है।
लेकिन बेवजह छोटी छोटी बातों पर चिंता मत करिए। चीजें आपकी कंट्रोल में आ गई हैं तो बहुत तनाव पालने की जरूरत नहीं है। एक लोटा जल अगर भगवान सूर्य को आप अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में यहाँ पर पंडित जी ने आपको जानकारी दे दी है। अब आगे बढ़ते हैं आज के ईमेल की तरफ। देख लेते हैं अगला सवाल हम किसका लेने जा रहे हैं पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें अनुराग कुमार जी ने लिखा है। जमशेदपुर से लिखते हैं ये। जन्म तारीख है इनकी 7 अगस्त 2002। जन्म का समय है 9:41 सवेरे। जन्म स्थान है जमशेदपुर, झारखंड। ये लिख रहे हैं कि मैं बीकॉम कर रहा हूं, आगे मुझे क्या करना चाहिए और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। अनुराग जी, कुंडली आपकी बनती है कन्या लग्न की और आपकी राशि बनती है मिथुन राशि। आपकी कुंडली के हिसाब से बीकॉम करने के बाद आप लॉ में जाइए। अगर लॉ फील्ड में जाते हैं या फाइनेंस से संबंधित कोई पढ़ाई करते हैं, लॉ की पढ़ाई या फाइनेंस की पढ़ाई आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। अगर इस क्षेत्र में आप पढ़ाई करते हैं तो आपको लाभ जरूर होगा और भविष्य आपका अच्छा है। अच्छा करियर कानून के क्षेत्र में या फाइनेंस के क्षेत्र में आप बना पाएंगे, ये संभावना आपकी कुंडली में बनती है। अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत कैसे करें, जीवन में तरक्की कैसे पाएं, उसके लिए आप एक ओपल बनवा के पहनिए। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको फायदा होगा। तो एक आप ओपल बनवा के पहने। रोज सुबह और रोज शाम एक बार श्रद्धा पूर्वक प्रेम से बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए, अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं और सवाल आपने अभी तक नहीं भेजे हैं, जल्दी से सवाल लिखिए और उसे भेज दीजिए हमें इस ईमेल आईडी पे जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब जान लेते हैं पंडित जी से कि कर्क लग्न के जो लोग हैं अगर अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या कुछ उपाय वो कर सकते हैं। पंडित जी देखिए, कर्क लग्न का मतलब मन है, कर्क लग्न का मतलब चिंता है और कर्क लग्न का मतलब पावर है, ताकत है, जनता में प्रसिद्धि है। कर्क लग्न के स्वामी हैं चंद्रमा और चंद्रमा नियंत्रित होते हैं भगवान शिव से। इसलिए अगर आपका लग्न कर्क लग्न है तो नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करिए, बहुत अच्छा रहेगा। जिस भी तरीके से कर पाएं भगवान शिव की उपासना करें। अगर आपका लग्न कर्क लग्न है तो गहरा ध्यान करने का प्रयास करें और आध्यात्मिक रास्ते पे चलें। अगर आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे, अगर आप आध्यात्मिक रास्ते पे चलेंगे तो 90% आपकी समस्या वैसे ही समाप्त हो जाएगी। अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को अपनी बुद्धि से कंट्रोल करें, अपने ब्रेन से नियंत्रित करें, अच्छा होगा। विवाह थोड़ा सा विलंब से करें तो बेहतर होगा। टाइम लें, लड़के या लड़की को देखने का, सोचने का, समझने का। थोड़ा सा विलंब से 27-28 के बाद शादी करें और सोच समझ के ठंडे दिमाग से शादी करें तो जीवन बेहतर चल पाएगा। सलाह लेकर के एक मूंगा धारण करें, एक देसी मूंगा, इंडियन कोरल। अगर आप ये पहनते हैं, आप धारण करते हैं और आपका लग्न कर्क लग्न है तो 90% मामलों में मूंगा पहनने से आपको फायदा होगा। लाल रंग, सफेद रंग और पीला रंग आपके लिए अनुकूल होगा। इन रंगों का प्रयोग करने पे लाभ की संभावना बनेगी।
जैसा मैंने पहले भी कहा कि कर्क लग्न वालों को मानसिक दिक्कतें, मेंटल डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ज्यादा होने की संभावना होती है। तो अगर आपको मानसिक समस्या है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, इसको टालेंगे नहीं, क्योंकि अगर आप टालेंगे तो आगे चल करके मानसिक बीमारी गंभीर रूप से आपको परेशान कर सकती है। तो क्या कुछ करना है कर्क लग्न के लोगों को अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए? कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है ताकि आपको कोई समस्या ना पैदा हो जीवन में? ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। अब कर्क लग्न के बारे में आज हम पंडित जी से बात कर रहे हैं और कई महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर पंडित जी ने हमें बताई है। लेकिन जीवन को अगर बेहतर करना हो पंडित जी, कर्क लग्न के जो लोग हैं कौन सा रत्न वो धारण कर सकते हैं? कर्क लग्न के लिए दो ग्रह सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, मंगल और चंद्रमा। मंगल का रत्न कर्क लग्न में सामान्यतः 90% मामलों में आंख मूंद कर पहना जा सकता है। मंगल का रत्न पहनने से जीवन में सफलता मिलती है, जीवन का संघर्ष कम होता है। मोती भी कर्क लग्न में पहना जा सकता है, लेकिन अगर चंद्रमा पीड़ित है या चंद्रमा के ऊपर पाप प्रभाव है तब आप मोती मत पहनिएगा। कर्क लग्न के लोगों के लिए पीला पुखराज पहनना भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन यह ध्यान रखिए कि बृहस्पति पर प्रभाव कैसा है, क्योंकि अगर बृहस्पति पर नकारात्मक प्रभाव होगा तो आपको लीवर की या डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अगर बृहस्पति पर इसका पॉजिटिव इंपैक्ट है, अब मान लिया आपके लग्न में ही बृहस्पति बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आप ये बात जाने रहिए कि पीला पुखराज और मूंगा, ये दो रत्न ऐसे रत्न हैं जिनको कर्क लग्न में धारण करने से करियर का, भाग्य का और जीवन में सफलता का रास्ता खुल जाता है। आगे बढ़ते हैं आखिरी 3 राशियों की तरफ। देख लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल क्या कहता है। मकर राशि, करियर में आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं, थोड़ा सा प्रयास बढ़ाइए। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा और परिवार में कोई शुभ या कोई मंगल कार्य इस समय हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, बेवजह के तनाव से बचने का प्रयास करिए। किसी भी तरह के निर्णय में जल्दबाजी मत करिएगा और धन का खर्च थोड़ा सा परेशान कर सकता है। धन का खर्च आपका बढ़ा रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप गुड़ का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, धन लाभ के बड़े अच्छे योग बन रहे हैं। करियर में सुधार और बदलाव के योग भी दिख रहे हैं। परिवार में शुभ कार्य के योग इस समय बने हुए हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, तो बात हो गई सभी 12 राशियों की। पंडित जी ने आपको बता दिया है आपका भाग्य आपका कितना साथ देने वाला है। इसी के साथ वक्त हो जाता है आज के आखिरी सवाल का भी। देख लेते हैं आखिरी ईमेल हम किसका लेने जा रहे हैं पंडित जी। आज का आखिरी जो प्रश्न है वो रजनी ने हमें लिखा है। रजनी जी ने मुंबई से लिखती हैं, जन्म की तारीख है 18 मई 1981, जन्म का समय है सवेरे 8 बजे,
जन्म स्थान है वाराणसी उत्तर प्रदेश, मेल लिखती हैं मुंबई से। ये लिख रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य खराब है, मन में बहुत सारे निगेटिव विचार आते हैं, हर समय तनाव बना रहता है, अपने स्वास्थ्य को और अपने मन को मैं कैसे ठीक बनाऊं। रजनी जी, आपकी कुंडली है मिथुन लग्न की और आपकी राशि बनती है तुला। महादशा बुध की और अंतरदशा राहु की चल रही है जनवरी 2024 तक। अब राहु की दशा में काल्पनिक समस्या होना, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होना बहुत साधारण सी बात है। जो चीज नहीं है उसको लेके आदमी तनाव भी पालता है, चिंता भी करता है। अगर कुंडली में राहु निगेटिव हो और राहु की दशा चल रही हो, जिस फेज से आप फिलहाल गुजर रही हैं। देखिए, मेरे हिसाब से अक्टूबर 2023 के बाद आपके जीवन में सुधार होना शुरू होगा और उसके बाद आपका जीवन काफी बेहतर हो जाएगा। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, मन को बेहतर करने की आवश्यकता है। और इसके लिए आप एक पन्ना बनवा के पहनिए, थोड़ा बड़ा पन्ना, लगभग 8 से 10 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहन लीजिएगा। और दूसरा काम करिए, रोज सवेरे एक बार शांति पूर्वक गंभीरता से बैठ करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो चलिए, सवाल जवाबों का सिलसिला यहीं पर खत्म होता है, लेकिन अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप भी अपने सवाल भेजिए हमें। ईमेल आईडी आपके सामने है। आ जाते हैं जन्मदिन पर। 19 फरवरी को जिनका जन्मदिन है उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 19 फरवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में धन और कर्ज की समस्या में सुधार होगा। विवाह और प्रेम के मामलों में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन इस आने वाले साल में अपने स्वास्थ्य का, खास तौर से अपनी हड्डियों का और अपने पेट का ध्यान रखिएगा। इस साल आप आध्यात्मिक रूप से, स्पिरिचुअली काफी मजबूत हो जाएंगे, ऐसा लग रहा है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान सूर्य की उपासना करें, भगवान सूर्य की पूजा करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वक्त हो जाता है जिज्ञासा का, और सवाल यह है पंडित जी कि क्या प्रार्थना करने से जीवन में बदलाव आ सकता है? देखिए, प्रार्थना एक ऐसी चीज है, एक ऐसा हथियार दिया है ईश्वर ने आपको कि अगर आप ईमानदारी से प्रार्थना करें तो चीजों को बदला जा सकता है। प्रार्थना कितनी बार की गई है और किस तरीके से की जा रही है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रार्थना अगर आप निरंतर करें, रेगुलर करें और सही भावना से करें, तो प्रार्थना निश्चित रूप से आपके जीवन में बदलाव कर सकती है। और देखिए, प्रार्थना जेन्युइन होनी चाहिए। जैसे मान लिया कि आपको स्वास्थ्य की समस्या है, तो आप ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि वो अपनी कृपा आपके ऊपर बनाए और जल्दी आपके ऊपर कृपा करके आपके स्वास्थ्य को बेहतर करें। लेकिन आप ये प्रार्थना नहीं कर सकते कि कल से सूरज पश्चिम से निकलने लगे, वो नहीं होगा। तो प्रार्थना लॉजिकल, रीजनेबल होगी, लगातार की जाएगी और ईश्वर में अपना भरोसा मजबूत रखा जाएगा, तो प्रार्थना करने से आप अपने जीवन को बदल पाएंगे। और आइए अब जान लेते हैं 19 फरवरी यानी कि रविवार का शुभ पहर क्या है। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 19 फरवरी 2023 दिन रविवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा और प्रार्थना करिएगा शिक्षा और प्रतियोगिता की समस्याओं में आपके सुधार होगा।
लेकिन फायदा तब होगा जब शुभ पहर में करेंगे। 19 फरवरी रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो शुभ पहर भी यहाँ पर पंडित जी ने आपको बता दिया है। अब वक्त हो जाता है गुड लक राशि के बारे में जानने का। तो देखते हैं आज कौन सी गुड लक राशि है। हम आपको अलग अलग राशियों के धन कमाने और धन बचाने के बारे में बता रहे हैं। आज हम बात करेंगे मीन राशि की। आम तौर पर मीन राशि के लोगों के पास पर्याप्त पैसा रहता है, पर्याप्त धन रहता है, बचत नहीं करते, लेकिन हाँ प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, सोना खरीद लेंगे, यानी ये इन्वेस्टमेंट करने में ज्यादा विश्वास करते हैं। धन की उचित स्थिति रहे, धन की उचित बचत हो सके, इसके लिए मीन राशि वालों को भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए। वो इनके लिए काफी ज्यादा बेहतर होगा। कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हम आ गए हैं और यहाँ पर पंडित जी से हम जानते हैं महा उपाय। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं आज का महा उपाय क्या है। देखिए, हम आज कर्क लग्न की बात कर रहे हैं, तो महा उपाय भी कर्क लग्न का है कि अगर आपका लग्न कर्क है और आपके वैवाहिक जीवन में समस्या है तो क्या उपाय करें। नियमित रूप से भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा आपको करनी चाहिए। महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, उस पूर्णिमा का उपवास रखिए। और अगर आपका लग्न कर्क लग्न है और वैवाहिक जीवन में दिक्कत है तो एक मोती सोने की अंगूठी में बनवा के पहनिए। नॉर्मली मोती चांदी में पहनी जाती है, लेकिन अगर आपका लग्न कर्क लग्न है और आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत है तो सोने की अंगूठी में मोती बनवा करके पहनने से आपको ज्यादा फायदा होगा। इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ कर्क लग्न के लोगों के बारे में जानकारी देने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए GNT।